हेलो माय डियर क्लास 10th सुपर के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोगों के वीडियो का जो टॉपिक होगा ना वो होगा विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि से समीकरण का हल ज्ञात करना है या तो फिर एक्स वाई का मान कैसे निकालना है। कंडीशन एक है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने दो क्वेश्चन लिया है, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्वेश्चन लिया है? दो क्वेश्चन लिया है, ठीक है। और मैथ पढ़ने के लिए आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए और स्टेप होना चाहिए, इसलिए हमने ये दो क्वेश्चन लिया है क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यदि आप यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन में क्या देखेंगे, यहाँ प्लस साइन है और यहाँ देखेंगे कि यहाँ माइनस साइन है। यहाँ कंडीशन क्या है कि यहाँ भी प्लस साइन है और यहाँ भी प्लस साइन है। तो हम प्लस और माइनस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं कि जब क्वेश्चन में है ना प्लस माइनस का साइन रहेगा ऑन दैट कंडीशन हम लोग को क्या करना पड़ता है, या फिर जब क्वेश्चन में प्लस प्लस साइन रहता है ऑन दैट कंडीशन हम लोग को क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरा जो हो गया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा ये समीकरण 1 हो जाएगा और इस क्वेश्चन में ये मेरा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन बोलता है कि सर जब प्लस माइनस जो साइन रहता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको y का जो संख्या रहता है, y का जो संख्या रहता है यानी कि 3, और यहाँ पे समीकरण 2 में y का संख्या क्या है 5, ये संख्या है। तो दोनों को क्या करना है, जो 5 को है ये समीकरण 1 से गुना कर देना है, तीनों पद से, इससे भी इससे भी इससे भी। तो चलिए फर्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 को, ठीक है, 1 को 5 से, तथा अब क्या करना है, ये जो 3 है ना, ये 3 है, इसको तीनों पद से गुना कर देना है, यानी कि तथा समीकरण 2 को, समीकरण 2 को, ठीक है, 3 से गुना करने पर, 3 से गुना कर। अब यही कंडीशन था, यहीं पे कंडीशन था जहां आप लोग फ्लैट हो जाते हो। यहां लिखना है गुना कर जोड़ने पर, यहां पे क्या लिखना है, यहां पे गुना करके जोड़ने पर, यह कंडीशन यहां पे था, ठीक है, ये कंडीशन था। यहां पे कंडीशन देखते हैं, यानी कि इसको गुना कर सबसे पहले करते हैं। तो इसको हम लोग 5 से गुना कर देंगे तीनों पद को, तो इससे 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 10 5 50 प्लस साइन है प्लस, फिर 3 को 5 से गुना करेंगे 15y इज इक्वल टू 75 को फिर 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25 7 5 35 36 37 375। ये मेरा हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। अब ये जो पूरा पद है इसको 3 से गुना करना है, यानी कि 6 तिया क्या हो जाएगा 18x, यहाँ क्या हो जाएगा 18x, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, यहाँ माइनस 15y, और यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 33। और कभी भी समीकरण को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। क्यों ऐसा इंटरचेंज गुना करते हैं, क्योंकि मेरा जो मेरा जो y और y का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे समान आ गया कि नहीं, और यहाँ प्लस माइनस साइन यानी कि 0 इसका आंसर आना चाहिए। इसलिए हम लोग नंबर जो नीचे वाला नंबर रहता है सबको तीनों पद से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो 3 है ये नीचे वाले समीकरण से तीनों पद को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा मेरा कैंसल आउट, ये मेरा क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो यहाँ पे कंडीशन देख लो, यहाँ पे क्या था कि जब भी प्लस माइनस का साइन रहेगा तो लिखना है समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ दोनों प्लस साइन काम कर रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 8 और 5.6 68, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कंडीशन है 5 3 8 7 3 0 का 10 का 0 और 3 1 4। यहाँ पे सर x का जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे हो जाएगा 408/68, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ही देखेंगे ना सर, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो 5 है 5 को तीनों पद से गुना करना है, इससे भी 5 को गुना करना है, इससे भी गुना करना है और इससे भी गुना करना है। और ये जो मेरा 2 है ये तीनों पद से गुना होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, ये कंडीशन यहाँ था। और मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ क्योंकि प्लस प्लस साइन है ना, तो वहाँ लिखेंगे समीकरण को घटाने पर, क्या लिखेंगे समीकरण को घटाने पर। और मल्टीप्लाई करके जैसे ही समीकरण को घटाते हैं तो यहाँ जो मेरा है इस पोर्शन में मेरा साइन चेंज होता है। इस बात का ख्याल आपको एग्जाम में रखना है,
और दैट्स वाई हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लिया था, ताकि ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण को गुना तो करना ही है, लेकिन यहाँ हो जाएगा समीकरण को घटाने पर। जब प्लस प्लस साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण को घटाने पर, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं, ठीक है, यही कंडीशन था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो तो 68 8 बार में कितना टाइम्स करता है, ठीक है। यहाँ पे 8 6 48 के 8 6 6 36 और 40, यानी कि ये 6 टाइम में क्या हो गया, कट गया, और मेरा x का जो वैल्यू निकल के आया वो 6 आया सर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों समीकरण में सबसे आसान समीकरण क्या है सर, सबसे आसान समीकरण मेरा 2 है, क्योंकि वहां पे जो संख्या है वो बहुत छोटा छोटा है। तो x का वैल्यू समीकरण 2 में रख देना है, यानी कि लिखना है कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यह कंडीशन है। समीकरण सबसे पहले 2 लिखते हैं, यानी कि 6x - 5y = 11, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे x का जो वैल्यू है उसको पुट आउट कर देना है, यानी कि यहाँ जो मल्टीपल फॉर्म में है, x किस फॉर्म में है, मल्टीपल फॉर्म में है सर, और 6 × 6 - 5y = what, 11, 6 6 what, 36 - 5y = 11। इज दैट क्लियर। यहां पे कंडीशन क्या है कि -5y = समीकरण का गुण बोलता है कि सर यहां +36 है, समीकरण के राइट साइड में जैसे ही जाएगा -36 होगा सर, और यहां पे बच जाएगा -5y = प्लस माइनस का साइन है, माइनस तो होना गारंटी है, लेकिन क्योंकि ये जो संख्या है 36 वो बड़ा है, इसलिए माइनस साइन रह जाएगा, यानी कि सबसे पहले माइनस साइन तो रहेगा, और 6 में 1 जाएगा 5, 3 में 1 जाएगा 2, यानी कि ये कैंसल आउट हो जाएगा माइनस माइनस, और y = मेरा हो जाएगा 25/5, एंड 5 टाइम्स में ये कैंसल आउट हो गया। इस तरह x का जो वैल्यू में निकल के आया 6, एंड y का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा। तो ये मेरा 2 क्वेश्चन लेके एक कॉन्सेप्ट क्लियर किए, ठीक है। आफ्टर देन हम लोग स्टेप फॉलो किए, और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्या किए, विलोपन विधि से समीकरण का हल निकाल दिए। यदि अभी तक आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑल द कॉन्सेप्ट्स मैक्स यू हीरो, है कि नहीं, कॉन्सेप्ट ही आपको हीरो बना सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।